नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। हिंदुस्तान, मेरा जोश तो बहुत हाई है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि दिल्ली से आपदा का निकाला कर दिया है दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की देवतुल्य जो वोटर्स हैं उन सब लोगों ने। और उसके लिए मैं दिल्ली को एक बार फिर से अपना अभिवादन, अपना प्रणाम, अपना सल्यूट प्रेषित करना चाहती हूं। जो लगातार मैं बोलती रही, फाइनली वही कल हुआ। अरविंद केजरीवाल, जिनका घमंड सातों आसमान में चढ़ चुका था, भ्रष्टाचार की हर पराकाष्ठा को जिन्होंने पार कर लिया था, वो बुरी तरीके से हारे हैं। नई दिल्ली विधानसभा, जहां से मिस्टर अरविंद केजरीवाल 2013 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, 2025 में वो 4000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा से चुनाव हार गए। और अरविंद केजरीवाल हारे। अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 भाई समान दारू मंत्री, जो अपनी सीट बदल करके भागे थे पड़पड़गंज से जंगपुरा, वो भी हार गए। इनके 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्रियों में से एक सौरभ भारद्वाज हार गए। आतिशी मारलेना जीत गई कुछ 3100 वोट से। उसके अलावा इनके सोमनाथ भारती को आप देख लीजिए, इनके जितने भी दिग्गज नेता थे सारे के सारे हार गए। 62 सीटें इनके पास थी 2020 में, और अब ये 23 पर आ गए हैं। 62 में से 23 सीट पर आ गए हैं। इसको कहते हैं मैसिव डिफीट, इसे कहते हैं मतलब शर्मनाक हार, इसे कहते हैं सुपड़ा साफ होना। इनका जो वोट परसेंटेज है वो 10% नीचे गिरा है। इनका पिछली बार 2020 में 56% वोट शेयर था, वो 10% से नीचे आया है। और लुक एट ऑन अदर हैंड भारतीय जनता पार्टी, परम आदरणीय देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में जो विजय श्री प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में, वो मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री है। मतलब 38% वोट शेयर था 2020 में, वो बढ़ करके 46% से ज्यादा हो गया और 47 सीट्स पर जीती है भारतीय जनता पार्टी। 47 सीट, 46 प्लस परसेंट वोट शेयर उनको मिला है। हाँ, और इनका 10% वोट नीचे गिरा है। और कांग्रेस पार्टी तो मैं आपको लगातार बोलती रही हूं कि ना 3 में रही है ना 13 में रही है। सुपड़ा साफ, नीलबटा सन्नाटा, बिग जीरो। 2015 में जीरो, 2020 में जीरो और 2025 में भी जीरो। इनिशियली इनके जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मिस्टर यादव, वो लीड कर रहे थे, उसके बाद वो भी गायब हो गए। 70 सीट पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा राहुल गांधी के नेतृत्व में, और 70 सीट्स में से 67 सीट में इनकी जमानत जब्त हुई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 67 सीट्स में जमानत जब्त हुई है मैडम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के नेतृत्व में। बर्बाद होकर के रह गई है कांग्रेस पार्टी, कहीं के नहीं है कांग्रेस वाले। और अरविंद केजरीवाल तो मतलब इस लायक अब नहीं रह गए हैं कि विपक्ष में जाकर के बैठे। हार गए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन सकते हैं। आतिशी मारलेना, जो टेम्पररी मुख्यमंत्री इन्होंने बना के रखी थी, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगी। और देखिए, दिल्ली के अंदर ये नहीं कह सकते कि इसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। सबने दिया है, सबने दिया है। महिलाओं ने दिया है, बुजुर्गों ने दिया है, युवाओं ने दिया है। मतलब जिस भी, अगर आप जाति वाले समीकरण में जाते हैं, सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है उसके ऊपर भरोसा किया है। जब उन्होंने बोला कि दिल्ली का विकास मेरी गारंटी है, महिलाओं का विकास मेरी गारंटी है, और उन्होंने बोला कि हम दिल्ली को भी उसी प्रकार से विकसित करेंगे जैसे बाकी प्रदेशों को कर रहे हैं, तो उस पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है। दिल्ली की जनता ने बोला कि अब हमें मोदी जी चाहिए, उनके विकास रूपी हमें जो राजनीति है वो चाहिए। और भ्रष्टाचारी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है पूरी तरीके से। और जो अरविंद केजरीवाल सॉब स्टोरी सुना रहे थे ना, जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट,
उसको नकार दिया। और मैं आपसे शुरू से बोल रही थी, आप मेरे YouTube चैनल के पुराने सारे वीडियोस और लाइव सुनिए। मैंने बोला कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सीट हार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो हार रहे हैं। इंटरनल सर्वे में अरविंद केजरीवाल सीट हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सुनीता केजरीवाल को अपनी सीट पर नई दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उतारा है। इससे पहले उन्होंने कभी सुनीता केजरीवाल को कैंपेनिंग में अपनी सीट पर नहीं उतारा था पिछले 3 इलेक्शंस में। और मैं जब भी बोलती थी तो वो 2-2 रुपए वाले ट्रोल आते थे जो होते हैं ना, और उसके बाद वो बोलते थे कि देख लेना 8 फरवरी को देखेंगे। मैंने बोला तुम भी यही हो भैया, मैं भी यही हूं, देखेंगे 8 फरवरी को देखेंगे। और अहंकार कभी नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान, कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार रावण का भी टूटा था, तो अरविंद केजरीवाल क्या अपने आप को समझते हैं? वो सुबह से 8 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक मैं नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली चैनल्स पर थी, मुख्यतः 2 चैनल्स पर थी, और बहुत आनंद की मुझे तो अनुभूति हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज आम आदमी की, आम जनता की जीत हुई है। और जो शीश महल वाले अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी बन गए थे, जिनको टैक्स पेयर के पैसों में अय्याशी का जीवन जीने की आदत पड़ गई थी, उनकी जो आज हार हुई है ना, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो जनता को ग्रांटेड मारता है, जिनको यह लगता है कि जनता तो केवल और केवल वोट लूटने के लिए है, जनता को सॉफ्ट स्टोरी सुना करके उनका वोट लूटे, उसके बाद 5 साल तक ऐश करो, वो आज हारे हैं। जनता जनार्दन है। इस देश में नेताओं और अभिनेताओं को बनाने वाली जनता है। और जिस दिन वो जनता का अपमान करेंगे, जिस दिन वो जनता को छलने की कोशिश करेंगे, भाई जिस जनता ने आपको बनाया है वो धरती पर भी लेकर के आएगी, और बुरी तरीके से लेकर के आएगी, जैसे कल अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर के आई है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। क्योंकि जब आपका बुरा होना होता है ना, तो आप उल्टा करते हो, आप हमेशा गलत चीजें करते हो। क्या दिया इन्होंने भाई अपने नेतृत्व में? क्या दिया दिल्ली को, आप मुझे बताइए, क्या दिया इन्होंने दिल्ली को जहरीली हवा दी, इन्होंने जहरीली यमुना जी दी, यमुना जी को इन्होंने मैला करके रख दिया, इन्होंने बर्बाद कर दिए वहां हॉस्पिटल्स, इन्होंने जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनको खत्म कर दिया, इन्होंने स्कूल के नाम पर कुछ नहीं किया, इन्होंने सड़कों के नाम पर गड्ढे दिए, इन्होंने विकास के नाम पर 0 अंडा दिया, इन्होंने जो केंद्र की बहुत बढ़िया लाभकारी योजनाएं थी उनको दिल्ली के अंदर अपनी गंदी पॉलिटिक्स के कारण लागू ही नहीं करा। सबसे बड़ी योजना जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट योजना है वो है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें गरीबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिलता था। उसके अलावा आयुष्मान भारत का जो पार्ट 2 है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता रहा है पूरे देश के अंदर। मिस्टर केजरीवाल ने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, केंद्र में भी और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, अब आप देखिएगा कैसे दिल्ली विकास करता है, कैसे यमुना जी साफ होती है और यमुना कॉरिडोर बनता है, स्कूल्स की स्थिति अच्छी होगी, अस्पतालों की स्थिति अच्छी होगी, आयुष्मान भारत जैसी जो कल्याणकारी, जनकारी और गरीबों की हितकारी योजनाएं हैं वो दिल्ली के अंदर लागू होंगी। और दिल्ली वालों को फर्क पता चलेगा कि देखिए ऐसे होता है विकास, ऐसे किया जाता है काम। अब ये जो दारू घोटाला करने वाले हैं ना, दारू मंत्री, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया, इधर से भाग उधर से भाग। और मास्टर जी जो लेकर के आए थे पड़पड़गंज में, वो भी हार गए हैं, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। जिनकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, जिनकी खुद की कॉन्शियंस नहीं है, जिनकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है, वो हारेंगे। इसमें आप देख लीजिए लगातार होता चला जा रहा है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, क्लीन स्वीप, मैसिव विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की हुई है। केजरीवाल जी की हार ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि मोदी जी की गारंटी पर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इस देश को भरोसा है। मोदी जी के नेतृत्व पर भारतवर्ष की जनता को भरोसा है, और इसलिए है क्योंकि वो जन जन के नेता है, क्योंकि वो विकासवाद का पर्यायवाची बन गए हैं, क्योंकि उनके केंद्र में भारत की जनता है, क्योंकि उनके केंद्र में भारत का विकास है। और मैं आपको बता दूं कि महिलाओं ने भी जम के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मैं लगातार कोशिश कर रही थी कि मैं लाइव होती रहूं, 1-2 बार हुई लेकिन बहुत अच्छे से हुई नहीं, इसलिए मुझे लगा कि भाई ये वीडियो आपके लिए मैं घर जा करके बनाऊंगी और आपके बीच में इसको डालूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दिल्ली वालों, सल्यूट, थैंक यू।